बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर ज़ेब और आप देख रहे हैं अनवर ज़ेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे अफ़गान महाजिरीन के मुतल्लिक़। आपको पता है कि अफ़गान महाजिरीन को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डेडलाइन दी गई है 31 मार्च 2025 को। वो अफ़गान महाजिरीन के जो कि गैरकानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम है, या वो अफ़गान महाजिरीन के जिनके पास अफ़गान सिटीज़नशिप कार्ड है, तो उन अफ़गान महाजिरीन को पाकिस्तान की हुकूमत से वाज़ेह तौर पर अहकामात मिले हैं कि वो 31 मार्च 2025 से पहले पहले रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क यानी अफ़गानिस्तान की तरफ चले जाएं। और उनको ये भी वार्निंग दी गई है कि अगर 31 मार्च के बाद ये अफ़गान महाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से नहीं गए तो इनके खिलाफ फिर क्रैकडाउन किया जाएगा और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इनको गिरफ्तार करने का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। और गिरफ्तारी के बाद इनको मुतल्लिका मकामात पर डिटेन करने के बाद अफ़गान बॉर्डर से पार कराया जाएगा। तो यकीनन ये एक सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में क्रिएट हो चुकी है अफ़गान महाजिरीन के लिए। अफ़गान महाजिरीन की तरफ से भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि अफ़गान महाजिरीन किसी तौर पर पाकिस्तान के इस फैसले को या तो रिवाइज़ करा सके या रिवर्स करा सके, या इसमें जो है वो अपने लिए एक्सटेंशन की जो तोसी है वो ले सके। लेकिन अभी तक फ़िलहाल अफ़गान महाजिरीन को इस मद में कोई कामयाबी जो है वो नहीं मिली। जो हुकूमत है उसकी तरफ से अफ़गान महाजिरीन के लिए जो पाकिस्तान में रहाइश पज़ीर है, पाकिस्तान की हुकूमत से बाकायदा तौर पर कोई दरख्वास्त जो है वो हुई है, और अगर कोई दरख्वास्त हुई भी है तो वो नॉर्मली दरख्वास्त थी, एक ज़ुबानी कलामी दरख्वास्त थी, कोई बाकायदा राब्ता नहीं हुआ। इस वजह से पाकिस्तान की हुकूमत अपने इस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए बाकायदा पुरअज़म है, और उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर दी है। अब पाकिस्तान की हुकूमत से की तरफ से कौन सी तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है उस पर हम आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो इलाकाई पुलिस है उसको बता दिया गया है, यानी उनको भी एलामिया जारी कर दिया गया है कि 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल के बाद जो है वो इन अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ कि जो गैर कानूनी तौर पर मौजूद है, उनके पास किसी किस्म के दस्तावेज़ात नहीं है या उनके पास अफ़गान सिटीज़नशिप कार्ड है, तो उनको बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। और जो हुकूमत की तरफ से इन अफ़गान महाजिरीन के लिए कायम करदा कैंप्स होंगे या कोई डिटेंशंस होंगी, तो उसमें इन अफ़गान महाजिरीन को रखा जाएगा। इसके अलावा FIA को भी एक्टिव कर दिया गया है। FIA ने भी अफ़गान महाजिरीन का डेटा कलेक्ट कर लिया है। उन अफ़गान महाजिरीन का कि जिनके पास कोई गैर दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है और वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम है, तो उनका डेटा भी कलेक्ट कर लिया गया है, और ACC कार्ड रखने वालों का डेटा भी कलेक्ट कर लिया गया है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने के ऑपरेशन में खुफिया इदारों को भी शामिल किया है, और ख़ुसूसन वो अफ़गान महाजिरीन के जो गैर कानूनी है या ACC कार्ड है, लेकिन वो पाकिस्तान में क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, और उनके ख़िलाफ़ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो FIRs है या जो उनका पास्ट है या माजी है वो उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उन अफ़गान महाजिरीन को फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार किया जाए और उनको फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। तो यकीनन इन इस तरह के जो अहकामात है या जो इक़दामात है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो इससे ये गमाज़ी होती है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस दफ़ा अफ़गान महाजिरीन को एक्सटेंशन नहीं देने वाली, और वो अफ़गान महाजिरीन को बेदखल करने में यकीनन कि वो सीरियस है। इसके अलावा जिन लोगों ने अफ़गान महाजिरीन को घर किराए पे दिए हुए हैं, यानी आपको पता है कि अफ़गान महाजिरीन ज़्यादातर किराए के घरों में रिहाइश पजीर होते हैं, और वो जो कारोबार करते हैं छोटा मोटा, तो उसके लिए भी उन्होंने कोई किराए के घर लिए होते हैं या कोई दुकानें किराए पे ली होती है, और उसमें वो अपना कारोबार करते हैं, यानी वो अपनी रोज़ी कमाते हैं उसमें। तो उनके घरों के और दुकानों के मालिकान को भी पुलिस के ज़रिए जो है वो इत्तला दे दी गई है
کہ وہ اپنے کرایہ داروں سے جو کہ افغان مہاجرین ہیں تو اپنے گھر اور کرائے کی دکانیں جو ہے وہ 31 مارچ سے پہلے خالی کروائے تاکہ یہ افغان مہاجرین رضاکارانہ طور پر اپنے ملک وطن واپس جائے، یا 31 مارچ کے بعد جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو تو آپ کے ان کے ساتھ جو معاملات ہوں وہ پہلے سے سیٹل ہو چکے ہوں۔ تو یقیناً اب افغان مہاجرینوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کے خلاف حکومت پاکستان کے جو اقدامات ہیں وہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور صرف اس ڈیڈ لائن کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو افغان مہاجرین کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسکول اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم جو افغان مہاجرین طلبہ ہیں تو ان کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ایک مخصوص فارم دیا جا رہا ہے اور اس فارم میں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کہاں پر رہائش پذیر ہے، ان کے والدین پاکستان میں کیا کام کرتے ہیں، وہ کتنے بہن بھائی ہیں، اور ان افغانستان میں وہ کہاں پر رہتے ہیں، یعنی افغانستان کے کس صوبے سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان کو ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر جب کریک ڈاؤن کیا جائے گا تو ان افغان طلبہ کی مدد سے ان کے گھرانوں کو ٹریس کیا جائے گا اور آسانی کے ساتھ ان افغان مہاجرین کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ یقیناً افغان مہاجرین کی جو مجموعی صورتحال ہے پاکستان میں وہ قابل رحم ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ افغان مہاجرین چونکہ کافی عرصے سے پاکستان میں مقیم تھے، ان کو پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے حکومت پاکستان نے پالیسی بنائی تھی افغان مہاجرین کو اپنے وطن بھیجنے کی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر بھی کسی نہ کسی کی انٹرفیئرس کی وجہ سے وہ جو افغان پالیسی ہوتی تھی اس میں ایکسٹینشن آ جاتی تھی۔ یقینی طور پر کبھی جو اقوام متحدہ کے ادارے ہیں وہ انوالو ہو جاتے تھے، کبھی براہ راست امریکہ جو ہے وہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں جو سٹے ہے اس پہ بات کر لیتا تھا اور پاکستان میں وہ افغان مہاجرین کی جو ایکسٹینشن ہوتی تھی وہ ہو جاتی تھی۔ یا پھر جو حامد کرزئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی حامد کرزئی صاحب نے جو ہے نا وہ پاکستانی حکومت سے باقاعدہ طور پر یہ درخواست کی تھی کہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی جائے، تو پاکستان کی حکومت نے ان کی اس درخواست پر بھی عمل کیا تھا اور افغان مہاجرین کو پاکستان میں رہائش دی تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اشرف غنی کے دور میں بھی ایک دفعہ ایکسٹینشن ہوئی تھی افغان مہاجرین کی۔ اب افغان حکومت جو ہے، جو طالبان کی حکومت ہے، وہ ہی افغان مہاجرین کی پاکستان میں جو رہائش ہے یا جو ایکسٹینشن ہے اس میں سیریس اقدامات نہیں لے رہی۔ انہوں نے کچھ سیاسی بیانات کی حد تک جو ہے وہ پاکستان کی حکومت سے مطالبات تو کیے ہیں، لیکن جو جس کو کہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل سامنے نہیں آیا۔ افغانستان کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے باقاعدہ طور پر پاکستان کی وزارت خارجہ یا حکومت پاکستان سے اس بارے میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کی، جس کی وجہ سے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ابھی اس دفعہ افغان مہاجرین کو لمبی ایکسٹینشن دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اور جو پی او آر کارڈ والے ہیں، جو پی او آر کارڈ رکھنے والے افغان مہاجرین ہیں، تو ان کو بھی پچھلے سال یعنی 2024 میں جون میں ایک سال کی ایکسٹینشن دی گئی تھی، اور وہ ایکسٹینشن یعنی 30 جون 2025 کو پوری ہوگی۔ یقیناً 30 جون 2025 کے بعد ان افغان مہاجرین کے خلاف بھی کارروائی ہوگی کہ جن کے پاس پی او آر کارڈ ہے۔ تو اب ان تمام صورتحال سے یہ چیز ایک سامنے آتی ہے کہ پاکستان میں موجود افغان مہاجرین جو ہے ان کو یہ ایک چیز سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اب پاکستان کی حکومت ان افغان مہاجرین کو پاکستان سے بے دخل کرنے یا اپنے ملک افغانستان کی طرف ڈیپورٹ کرنے میں یقیناً جو ہے وہ سنجیدہ ہے، اور حکومت پاکستان نے اس عمل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی تمام تر تیاریاں بھی مکمل کر لی ہے۔ بس انتظار اس وقت کا کیا جا رہا ہے کہ جو ڈیڈ لائن حکومت پاکستان کی طرف سے ان افغان مہاجرین کو دی گئی ہے وہ ڈیڈ لائن ایک دفعہ پوری ہو جائے، تاکہ پھر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ قانونی طور پر ان افغان مہاجرین کے خلاف کارروائی کر سکے۔ دوسری طرف افغان مہاجرین نے باقاعدہ اپنی بھی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہے۔ پاکستان کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا جو انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان تک اپروچ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑا سٹیپ کہ جو افغان مہاجرین نے پاکستان میں لیا ہے تو وہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کا بھی دروازہ کٹکھٹایا ہے۔ شہریت کے مسئلے کو بھی انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ پاکستان کے عدالتی نظام میں لے کے گئے ہیں۔
अब देखना ये है कि अदालत जो है वो अफ़गान महाजिरीन के हक़ में फ़ैसला देती है या जो पाकिस्तान का जो हुकूमत का जो फ़ैसला है उसका साथ देती है, ये वक़्त साबित करेगा। लेकिन 31 मार्च की जो तारीख़ हुकूमत पाकिस्तान ने दी हुई है, अभी तक उस तारीख़ में कोई एक्सटेंशन नहीं आई, और उस तारीख़ के बाद जो हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली जो है वो भी वाज़ेह की हुई है, तो वो हिकमत अमली भी अपनी जगह पर फ़िलहाल कायम है। अफ़गान महाजिरीन को वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये भी एक तजवीज़ दी गई है कि वो अफ़गान महाजिरीन कि जो पाकिस्तान में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं या वो पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं या उनकी ऑलरेडी पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ हैं, तो उन अफ़गान महाजिरीन के लिए ये तजवीज़ है कि वो सबसे पहले तो अपने मुल्क अफ़गानिस्तान की तरफ जाए, और उसके बाद बाकायदा वीज़ा लेकर, बिज़नेस वीज़ा या दूसरा जो वीज़े की जो कैटेगरियाँ पाकिस्तान ने इनको मुतारफ़ करके दी है, उन बाकायदा वीज़ों की बुनियाद पर वो पाकिस्तान में आए और इज़्ज़त के साथ पाकिस्तान में कारोबार भी करें। पाकिस्तान की हुकूमत इनको फैसिलिटेट भी करेगी और वो पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं। तो यकीनन अफ़गान महाजिरीन को अब इन बातों पर सोचना चाहिए, बजाय ये कि वो पाकिस्तान में छुपने छुपाने की कोशिश करें और अपनी जो इज़्ज़त है उसको तार तार करने से बेहतर है कि वो पहले अफ़गानिस्तान की तरफ जाए, और अगर बेशक उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है या वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान बाकायदा वीज़ा लेकर डॉक्यूमेंटेशन के साथ पाकिस्तान में आ सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी एक बात जो है वो बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी है, वो उनके पास जो अफ़गान महाजिरीन रिहाइश पज़ीर है, यकीनन कहीं पे भी ऐसा नहीं है। हम देहात में देखते हैं कि जब भी अफ़गान महाजिरीन जिस इलाके में रिहाइश पज़ीर है, तो वो बाकायदा तौर पर उन देहात के लोगों के साथ या उस जहाँ पे उनकी रिहाइश है, वहाँ पे वो बाकायदा तौर पर मुआशरे का हिस्सा बन चुके हैं और उस मुआशरे में उन्होंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी हुई है। तो यकीनन के पाकिस्तानियों और अफ़गानियों के दरमियान में पाकिस्तान में कोई ऐसी रकाबत नहीं है। इस वजह से कि जो पाकिस्तानी लोग हैं, उनको भी हमारी ये दरख्वास्त है कि जब इन अफ़गान भाइयों का अपने मुल्क की तरफ जाने का अमल शुरू हो जाए, तो इनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। इनकी जो भी खिदमत आपसे हो सकती है, आप उनकी ये खिदमत भी करें, ताकि जब ये लोग पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में जाएँ, तो जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव बना हुआ है, जो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ वहाँ पे रिहाइश पज़ीर अफ़गानियों के ज़हन में ज़हर बोया गया है, किसी की तरफ से भी बोया गया है, तो ये जो अफ़गान भाई हमारे यहाँ से जा रहे हैं अपने वतन वापस, तो ये वहाँ पे जाकर कम से कम पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत का एक अच्छा इमेज जो है ना, वो उन लोगों के ज़हन में बिल्ड करे। तो ये कोशिश हमारे उन पाकिस्तानी भाइयों ने करनी है कि जिनके पास से ये अफ़गान भाई अपने वतन की तरफ वापस जा रहे हैं। दोस्तों, ये तो था आज तक का व्लॉग। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।